हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। बहुत ही शानदार तरीके से ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के फर्स्ट चैप्टर कवर हो रहा है और फर्स्ट चैप्टर हमारा हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ रोड्स में 2 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने किसी वजह से स्किप कर दिया तो जरूर देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें जो आपके एग्जाम में, एसएससी जेई में या किसी भी और एग्जाम में डायरेक्ट आती हैं, तो आप उस लेक्चर को देख लीजिए। और फिलहाल जो लेक्चर अभी चल रहा है इसका लिंक शेयर कर दीजिए बहुत ही जल्दी से व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स में। और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो आपको एक एक करके सारा कुछ इसमें मिलने वाला है और बहुत ही अच्छा कंटेंट है। तो अपनी नोट्स आप प्रिपेयर करते रहिए, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। शुरुआत करते हैं हम लोग अब आपका हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ रोड्स में आगे की चीजें। मैंने आपसे बात किया था रोड प्लान्स के बारे में जो आपको आईआरसी ने दिए थे, फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान, सेकंड और थर्ड 20 ईयर रोड प्लान के बारे में। तो वो जो प्लान थे, ठीक है, कब आए थे मैंने बता दिया था। अब आगे की चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या क्या था, क्या क्या चीजें इसमें अलग अलग थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग नोट करते चलिए मेरे साथ, लिख लीजिए फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान, फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान। सेकंड आप लिख लीजिए सेकंड 20 ईयर रोड प्लान, ओके। और फिर थर्ड 20 ईयर रोड प्लान, ओके। देखिए फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान जो था आपका, ओके, फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान में क्या था कि इसको हम लोग, फर्स्ट तो ये चीज है कि हम लोग किस और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नागपुर रोड प्लान, नागपुर रोड प्लान, ओके, नागपुर रोड प्लान। और इसके बाद फिर सेकंड जो है आपका सेकंड 20 ईयर रोड प्लान आया था, इसको हम लोग बोलते हैं बॉम्बे रोड प्लान, बॉम्बे रोड प्लान। देखिए पहले क्या था, मुंबई को बॉम्बे बोला जाता था, ठीक है, तो वही है बॉम्बे रोड प्लान, ठीक है। ये थर्ड आपका था लखनऊ रोड प्लान, लखनऊ रोड प्लान। देखिए ये क्या था कि आईआरसी की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो नागपुर में हुई थी, सभी इंजीनियर्स को बुला के, चीफ इंजीनियर्स को बुला के। तो उस समय जो रोड प्लान बना उसको हम रख दिया, हमने नाम भी रख दिया, नागपुर में मीटिंग हुई तो नागपुर रोड प्लान। दूसरी मीटिंग मतलब कि सेकंड 20 ईयर रोड प्लान जब बना था तो मीटिंग बॉम्बे में हुई थी तो हमने बोल दिया बॉम्बे रोड प्लान। और थर्ड जो मीटिंग हुई थी 45वीं मीटिंग थी आईआरसी की, वो लखनऊ में हुई थी तो हमने उसको लखनऊ रोड प्लान बता दिया, ओके। इसके ड्यूरेशन क्या थी, देखिए जो नागपुर रोड प्लान था ये 1943 में शुरू किया गया था और 1963 तक के लिए था। लेकिन क्या हुआ था कि ये 2 साल पहले ही इसने अपने सारे टारगेट पूरे कर लिए थे, तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं 1943 से 1961, ठीक है। आपको इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ऑप्शन रहता है 1943 से 1963, तो आप वही टिक करिएगा, ठीक है। और अगर ये ऑप्शन नहीं था 61 रहता है तो 61, दोनों एक साथ होने की कोई चांसेस नहीं रहेंगे। दूसरा रोड प्लान जो आया था वो 1961 से 1981 तक के लिए था, ठीक है, 1981। और जो थर्ड आपका 20 ईयर रोड प्लान था ये आया था 1981 से 2001 के लिए, किसके लिए, 2001 के लिए, ओके। फिर आपका जो थर्ड है, ठीक है, थर्ड पॉइंट है कि इसमें कितना हमारा, ठीक है, क्या टारगेट रखा गया था कि कितने किलोमीटर की हमको रोड बनानी है। और उससे पहले हम लोग देते हैं टारगेट डेंसिटी, देखते हैं, ठीक है, क्या लिख देते हैं यहाँ पे, टारगेट डेंसिटी, यानी कि इसमें जो था वो 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के लिए टारगेट डेंसिटी थी, ठीक है। और दूसरा जो 20 ईयर रोड प्लान था इसमें था 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के लिए था, ठीक है। यानी कि इसकी को जस्ट डबल कर दिया गया। और थर्ड जो था इसमें हमने क्या कर दिया, तो 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर
एरिया के लिए था, यानी कि 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 16 किलोमीटर कम से कम रोड होनी ही चाहिए। फिर सेकंड 20 ईयर रोड प्लान में इसी को हमने डबल कर दिया और थर्ड में इसको 82 किलोमीटर यानी 82 किलोमीटर कर दिया। ओके, फोर्थ पॉइंट ये है कि कितने किलोमीटर रोड बनाने का हमने एम रखा था इस 20-20 सालों में। ठीक है, तो जो फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान था इसमें हमने एम रखा था कि 5,29,600 किलोमीटर यानी 5,29,600 किलोमीटर की रोड कम से कम बनवानी है। और सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान में इसी को हमने डबल कर दिया टारगेट और ये बन गया 10,59,200 किलोमीटर। ओके, और थर्ड 20 ईयर रोड प्लान में हमने क्या किया, इसी को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा 26,48,000 किलोमीटर, बट अप्रोक्स में हमने इसको क्या कर दिया 27 लाख किलोमीटर। ओके, तो ये हमारा क्या था, एम था कि हमें इन 20-20 सालों में इतने किलोमीटर की रोड बनवानी है। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट ये है कि कितने पार्ट में इसको बांटा गया था। ठीक है, रोड किस तरह से क्लासिफाई किया गया था, तो नागपुर रोड प्लान में हमने रोड को 5 पार्ट में क्लासिफाई किया था। ठीक है, फर्स्ट आपका था NH, सेकंड SH, फिर MDR, ODR और लास्ट में आपका VR, यानी कि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। ओके, और सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान में हमने इसमें एक चीज और ऐड कर दी। क्या ऐड किया, एक्सप्रेस वे, और टारगेट हमने रखा था कि कम से कम 1600 किलोमीटर की रोड तो हमें बनवाना है एक्सप्रेस वे। ठीक है, अब बाकी जैसे था एज इट इज फिर से वही था, NH, SH, MDR, ODR और विलेज रोड VR। ओके, और जो आपका थर्ड था, ठीक है, थर्ड 20 ईयर रोड प्लान था, इसमें हमने इसी को एक अलग ढंग से क्लासिफाई कर दिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी में हमने दो रखे। ठीक है, एक तो एक्सप्रेसवे, सेकंड हमने रखा नेशनल हाईवे, और सेकेंडरी में हमने रखा स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को, और टर्सरी में हमने रखा है अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड को। ओके, तो इस तरह से क्लासिफाई किया गया था सभी नागपुर, बॉम्बे और लखनऊ रोड प्लान में। तो ये सारी चीजें हैं, डिफरेंस है, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या आप जरूर से जरूर देखते रहिएगा। हर साल लगभग इससे एक क्वेश्चन आ ही जाता है कि नागपुर रोड प्लान कौन सा था, फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड था, या उसके ईयर के बारे में पूछ लिया जाता है, टारगेट डेंसिटी पूछ लिया जाता है, एम कितना था रोड बनाने का ये पूछा जाता है, या फिर किस तरह से क्लासिफाई किया गया था। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि नागपुर रोड प्लान में रोड को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया था, तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो कि ये कितना है 5 पार्ट में। ठीक है, 5 भाग में क्लासिफाई किया गया था। तो ये चीज है। ठीक है, इसके अलावा देखिए रोड प्लान्स के अलावा एक दो चीजें और हैं कि एक और योजना आई थी, एक और प्रोजेक्ट आया था जिसका नाम था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। इसमें क्या था कि हमने जो हमारे 4 महानगर हैं, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इनको रोड से जोड़ने का, नेशनल हाईवे से जोड़ने का प्रोजेक्ट बनाया था। ठीक है, जिसका किलोमीटर में अगर देखें तो ये था 5,846 किलोमीटर टोटल लेंथ आई थी। ठीक है, ये कहां से कहां तक था, स्टार्टिंग जैसे अगर हम करते हैं दिल्ली से। ठीक है, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का मतलब स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, दिल्ली से मुंबई, ओके, मुंबई से कोलकाता, ठीक है, मुंबई से सॉरी चेन्नई है, मुंबई से चेन्नई, और चेन्नई से तब फिर आगे कोलकाता, और कोलकाता से अगेन आप इसको फिर से जोड़ देंगे किसमें, दिल्ली में। ठीक है, देखिए ये कितना रखा गया था, दिल्ली से मुंबई तक की जो रोड थी वो बनाई गई थी कितनी
यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, 1419 किलोमीटर, यानी कि 1419 किलोमीटर। ठीक है, अब मुंबई से चेन्नई तक की रोड कितनी थी? 1290 किलोमीटर। ओके, मुंबई से चेन्नई कितना था? 1290 किलोमीटर। और चेन्नई से कोलकाता कितना था? यहाँ पे लिखते हैं 1684 किलोमीटर, 1684 किलोमीटर। और फिर से कोलकाता से दिल्ली पहुंचने तक का जो रोड था वो कितना किलोमीटर था? यहाँ पे लिख देते हैं 1453 किलोमीटर। ठीक है, अब इन चारों का अगर आप ऐड करोगे तो इतनी ही वैल्यू आएगी, 5846 यानी 5846 किलोमीटर। ठीक है, तो इतना हमने बनाया था। ठीक है, जैसे इंडिया के मैप में अगर आप देखो तो जितने महानगर हैं, 4, दिल्ली आपका सेंट्रल मतलब कि हमारी राजधानी है इंडिया की, और बॉम्बे कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो दिल्ली से बॉम्बे रोड 1419 किलोमीटर, फिर बॉम्बे से चेन्नई, ठीक है, चेन्नई तक, फिर चेन्नई से आपका कोलकाता से वापस से दिल्ली तक, इसी तरह से जोड़ा गया। और दूसरा जो प्रोजेक्ट था उसका नाम है, इसमें एक खासियत ये थी कि ये जो दोनों फिर खैर इसके बाद बात करते हैं जैसे ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ठीक है, देखिए इसमें क्या था कि जैसे पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें क्या था कि हमने पूरब से पश्चिम तक एक रोड और उत्तर से दक्षिण तक एक रोड बनाने का निर्णय लिया, जिसमें ईस्ट से वेस्ट तक, यानी कि ये कहां से कहां तक बनी थी? ईस्ट में, यानी कि ये असम में एक स्थान का नाम है सिलचर से पोरबंदर तक। पोरबंदर कहाँ है आपका? गुजरात में। ठीक है, कितने किलोमीटर की रोड बनाई थी? 3300 किलोमीटर, 3300 किलोमीटर की रोड बनाई थी। और ये था आपका ये, और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में क्या था? ये आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी, कहां तक? कन्याकुमारी तक ये 4000 किलोमीटर लंबी हमने रोड बनाई थी। तो टोटल इसकी कितनी लेंथ हो गई थी? 7300 किलोमीटर। और ये क्रॉस कहाँ करते हैं? ठीक है, एक तो जैसे ईस्ट से वेस्ट, यानी कि पूरब से पश्चिम आ गए, और उत्तर से दक्षिण जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे क्रॉस करते होंगे ना। तो ये कहाँ पे क्रॉस करते हैं? झांसी में। कहाँ पे? झांसी में। झांसी के आसपास एक गांव है, ठीक है, वहां पे ये क्रॉस करती हैं दोनों रोड। ठीक है, तो ये दो प्रोजेक्ट हमारे और थे, तो मैंने सोचा आपको बताना जरूरी है कि कभी कभी हो सकता है क्वेश्चन भी आ जाए कि इसमें कितने किलोमीटर की रोड बनी है और दूसरे प्रोजेक्ट में कितने किलोमीटर की रोड बनी है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं पार्ट्स ऑफ ए रोड की। एक नई हेडिंग डालिए, ठीक है, पार्ट्स ऑफ अ रोड, पार्ट्स ऑफ अ रोड, पार्ट्स ऑफ अ रोड। ठीक है, इसमें हम लोग रोड का क्रॉस सेक्शन बनाएंगे, तो आप लोग भी नोट करते चलिए। देखिए, रोड का क्रॉस सेक्शन बनाना है हमें। ठीक है, क्या करिए आप लोग, देखिए क्या कर रहे हैं, अच्छे से आप लोग भी बनाते चलिए। ओके, देखिए इस तरह से एक के बाद एक आपका बनता जा रहा है। ठीक है, देखिए फिर यहां पे आपको लगाना है क्या? बाउंड्री पिलर। देखिए ये क्या बन रहा है आपका? बाउंड्री पिलर। और यहां पे हम बना देंगे 2 पेड़। ओके, और यहां पे फिर से आपका बाउंड्री पिलर। देखिए अभी अब पेंसिल लेकर के हम फिर से इसको चेंज कर लेते हैं। देखिए ये आपका पेड़ है, ठीक है, ये भी आपका क्या है? पेड़ है। ठीक है,
और यहाँ पे आपकी रोड बनी है, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही इसमें कैम्बर बन गया, कुछ इस तरह से आपकी रोड बनी है। देखिए ये चीज़ें क्या क्या हैं, किस तरह से ये रोड का एक तरह से क्रॉस सेक्शन है। इसमें अब एक एक चीज़ क्या है वो लिख देते हैं। देखिए ये जो आपका बना हुआ है ये क्या है, आपका बाउंड्री, बाउंड्री पिलर, ठीक है, बाउंड्री पिलर। ये क्या बनाया गया है, ड्रेनेज, ठीक है, ड्रेनेज, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम। और ये क्या है, ट्री है, यानी कि ये इसी तरह से रो है ट्री की, यानी कि एक इसी पंक्ति में ऐसे ही, ठीक है, रो है ट्री की, पेड़ का, इसी तरह से बनाया गया है। फिर यहाँ पे क्या है, ये फिलिंग में बनाया गया है। देखिए ग्राउंड लेवल हमारा यहाँ पे है, ठीक है, और हमने यहाँ पे फिलिंग करके तब रोड बनाई, तो यहाँ फिलिंग लिख देते हैं। और यहाँ से यहाँ तक का ये जो पार्ट है दोनों तरफ, ये क्या है आपका बर्म, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, शोल्डर, ठीक है, और सेम ये भी वही है। और ये जो बीच में पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, कैरिएज वे, कैरिएज वे, कैरिएज वे, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेवमेंट भी बोलते हैं, पेवमेंट, यहाँ लिख देते हैं पेवमेंट और कैरिएज वे, ठीक है। और यहीं पे लगा होता है आपका माइलस्टोन, ठीक है, माइलस्टोन, माइल स्टोन, इसको यहां पे लिख देते हैं माइल स्टोन, ठीक है। कभी कभी इसको माइलस्टोन को डिस्टेंस स्टोन भी बोल देते हैं, ठीक है। और ये फिर से आपका क्या है, ट्री है, यहाँ पे क्या है, ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज, ठीक है, और ये अगेन आपका क्या है, बाउंड्री पिलर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, एक एक चीज हम लोग देखते हैं क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आपका है कैरिएज, ठीक है, नोट करते चलिएगा आप लोग, ठीक है, कैरिएज वे। तो अगर जैसे देखिए ये जो कैरिएज वे आपको दिख रहा है कैम्बर के साथ, ठीक है, कैरिएज वे यानी सिंगल लेन अगर रोड है तो एटलीस्ट ये कितना चौड़ा होगा, कितनी चौड़ाई होगी, 3.75 मीटर। लेकिन अप्रॉक्स हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं, इसको 3.8 मीटर, 3.8 मीटर। तो कभी अगर एग्जाम में सिंगल लेन रोड की विड्थ पूछी जाए 3.75 ऑप्शन में, तो आप यही टिक करिएगा, और नहीं है तब आप 3.8 मीटर टिक करेंगे, ठीक है। दूसरा, और जैसे अगर फिर डबल लेन रोड रहती है तो ये जो विड्थ होती है, ठीक है, अगर विदाउट कर्व है तो क्या बनता है आपका 7 मीटर, और विथ कर्व है तो 7.5 मीटर। और फिर उसके बाद फिर एक एक लेन जो भी बढ़ती जाती है 3.5 मीटर पर लेन के हिसाब से हम लोग रोड का कंस्ट्रक्शन करते हैं। जैसे 4 लेन रोड है तो 3.5 मीटर, 3.5 मीटर 2 लेन हो गए, और दूसरी साइड 3.5 और 3.5 2 लेन, ठीक है। और बीच में डिवाइडर कितना देना है वो आगे हम लोग वो चीजें भी आएंगी, तब उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। तो कैरिएज वे आपका 3.75, या इसको हम लोग बोल सकते हैं 3.8 मीटर। और कैरिएज वे में जो ये जो ढलान है, स्लोप है, ये कितना रहता है, ये जो स्लोप होता है 1/50 रहता है, या 1/40, 40 से ज्यादा रहेगा, 1/40, 1/45 या 1/50 अप्रॉक्स में रहता है, ठीक है ये। फिर इसके बाद आपका क्या है, शोल्डर, शोल्डर, ठीक है। देखिए शोल्डर या बर्म जो हमने लिखा है, इसमें क्या रहता है कि ये 2.5 मीटर चौड़ा होता है। किसने इसको बताया है कि 2.5 मीटर रहेगा, आईआरसी ने, यानी कि इंडियन रोड कांग्रेस के हिसाब से ये जो शोल्डर बनाया जाता है वो 2.5 मीटर चौड़ा होना चाहिए, ओके। और इसमें जो स्लोप होना चाहिए 1/, कितना होना चाहिए, 1/40, ओके। यानी कि आपका जो इसमें शोल्डर है वो कितना होना चाहिए, 1/40, ठीक है। और फिर इसके बाद फिर आपका है, जैसे एक पॉइंट और आता है फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, और यहां पे लिख सकते हैं क्या, सबग्रेड, फॉर्मेशन और सबग्रेड, ओके। देखिए जो ये यहां से यहां तक का हमने बनाया है ना, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन या सबग्रेड। यानी कि रोड तो हमने जो बनाई है ये इतना ही है, लेकिन इसके नीचे इसको बेस प्रोवाइड करने के लिए सबग्रेड जो थी, टोटल जो विड्थ थी, ये है आपका फॉर्मेशन। ये एक तरह से कह सकते हैं निर्माण तल, यानी कि इतना ही आप
यहाँ से कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं और बाद में फिर ये ऊपर रोड हमारा तब बन करके आता है, ठीक है। तो ये विड्थ भी चौड़ी होती हुई तो इतना ये रहता है। और ये जो फिर इसके बाद फिर आगे बात करते हैं, ठीक है, फॉर्मेशन और सबग्रेड के बाद ड्रेनेज की, ठीक है। ड्रेनेज, देखो अब ड्रेनेज के बारे में क्या बात करना है। ड्रेनेज से आप लोग समझ रहे हो कि जो भी बारिश का पानी है वो इजीली रोड से उतर करके नालियों में पहुंच जाए, इसके लिए ड्रेनेज सिस्टम देते हैं। नालियों से आगे चला जाए, नदी नाले जहां पे भी जाना है, तो उसके लिए हम लोग दोनों तरफ ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड करते हैं और बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। एटलीस्ट ये जो स्लोप है वो इसीलिए प्रोवाइड किए जाते हैं कि बारिश का पानी या कोई भी पानी है तुरंत का तुरंत, कोई भी लिक्विड है तुरंत का तुरंत बह करके हट जाए। रोड पे थोड़ी देर के लिए भी पानी रुकना नहीं चाहिए, अदरवाइज रोड की जो ड्यूरेबिलिटी, जो एज है वो कम हो जाती है और स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। ओके, तो ड्रेनेज। फिर फिफ्थ पॉइंट हम लोग यहाँ लिखते हैं रो ऑफ ट्री। रो ऑफ ट्री, देखिए ट्री लगाने से कई फायदे, मैंने आपको बताया था कि सम्राट अशोक ने ट्री लगाने की शुरुआत की थी, पेड़ लगाने की शुरुआत की थी रोड के किनारों पे। तो एक तो जो यात्री हैं, जो पैसेंजर्स हैं, उनको आने जाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। उस समय पेड़ पौधे लगाने का पर्पज ये था कि उस समय इतने व्हीकल्स नहीं थे किसी के पास, लोग पैदल ही 100-100 200 किलोमीटर जाते थे, तो रास्ते में रुक के आराम कर सके, इसके लिए इस तरह के छायादार पौधे और फलदार पौधे हर जगह पेड़ मतलब लगाए जाते थे, ठीक है। फलदार पेड़, छायादार पेड़ हर जगह लगाए जाते थे। और बाद में मतलब ये एक और रीजन बना कि पेड़ लगाने से फायदा होता है कि नीचे जो सबग्रेड वगैरह बनाए थे वो सब कुछ मिट्टी वगैरह सब आपस में एक तरह से वो कलेक्ट किया जाता है। पेड़ लगाने से फायदा होता है कि मिट्टी कटती नहीं है। जो भी आप फिलिंग में रोड बनाते हैं तो उसके फायदा ये होता है कि मिट्टी जो है वो उसका कटिंग नहीं होता, सॉइल की कटिंग नहीं होती है। ओके, और 6 और ये जो पेड़ लगाए जाते हैं, कितना बर्म से कितना दूरी पे होने चाहिए, कम से कम 5 मीटर की दूरी पे होना चाहिए। यानी कि आपका जो यहाँ पे हमने साइड डिस्टेंस, ये जो शोल्डर बना है यहाँ से इस जगह से ये इसके बीच में कम से कम कितना 5 मीटर का गैप होना चाहिए, ताकि अगर कहीं पे कर्व वगैरह है, कहीं पे घुमाव है, ठीक है, रोड पे, तो साइड डिस्टेंस में देखने में, आगे देखने में कोई दिक्कत ना आए, रात में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए इस पे देखते होगे आप लोग कि रोड पे सफेद और लाल पट्टियों से हम लोग पेंट कर देते हैं, जिससे प्रॉब्लम ना हो समझने में कि ये पेड़ है। ओके, फिर ड्रेनेज के बाद, रो ऑफ ट्री के बाद फिर क्या है, बाउंड्री पिलर, ठीक है। यहां लिख देते हैं माइल स्टोन एंड बाउंड्री पिलर। माइल स्टोन एंड बाउंड्री पिलर। देखिए बाउंड्री पिलर की पहले अगर बात कर लें, देखिए तो बाउंड्री पिलर्स मतलब ये है कि यहां से यहां तक ये जो भी जगह है ये किसका है, रोड के, मतलब कि जो भी रोड है उसके अधिकार में है। दोनों तरफ पूरा रोड का हिस्सा है, सड़क का हिस्सा है। कभी भी अगर सड़क को चौड़ा करना है, विड्थ बढ़ानी है, तो इसमें ये किया जा सकता है काम, ठीक है। इसमें कोई भी अनधिकृत कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि आप न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते होंगे या टीवी देखते होंगे न्यूज में कि अनधिकृत कंस्ट्रक्शन तोड़े जा रहे हैं रोड से, ठीक है, या रोड की या गवर्नमेंट की जिसकी भी वो प्रॉपर्टी या लैंड है वहां से उसको हटा दिया जाता है, तोड़ा दिया जाता है। ओके, अब माइलस्टोन, ठीक है, माइलस्टोन से क्या पता चलता है, माइलस्टोन से हमेशा डिस्टेंस पता चलती है कि अगला शहर या अगला जो भी कस्बा है वो कितनी दूरी पे है, और ये हर किलोमीटर पे, हर 1 किलोमीटर पे लगाए जाते हैं। और दूसरी चीज ये होता है कि हर 200-200 मीटर पे भी इसमें एक फरलांग स्टोन भी लगाए जाते हैं। ओके, फिर माइलस्टोन में एक खासियत ये होती है कि माइलस्टोन को देख करके आप, जो मैंने अभी आपको नागपुर रोड प्लान में बताया था, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड, इसको आप पहचान सकते हो। इसके लिए क्या तरीका होगा कि आप, माइलस्टोन कुछ इस तरह का होता है, माइलस्टोन कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो ये जो नीचे का पोर्शन है ये किस कलर का रहेगा, व्हाइट, ठीक है, इसको व्हाइट ही लिख देते हैं, व्हाइट से ही, ठीक है, व्हाइट कलर का रहेगा, ठीक है। और इसके बाद फिर ये जो ऊपर का पोर्शन है, ठीक है, यहीं पे, ठीक है, यहाँ पे तो आपका लिखा रहता है डिस्टेंस, और ऊपर जो एक रहता है पोर्शन, ठीक है, इसके कलर से आप बताओगे कि कौन सी रोड पे आप चल रहे हो। तो अगर ये येलो कलर है, कौन सा कलर है, येलो, तो इसका मतलब ही क्या है, आप किस पे चल रहे हो, नेशनल हाईवे पे, नेशनल हाईवे पर चल रहे हो। ओके, और अगर
येलो, इसके अलावा अगर ये ग्रीन कलर है, क्या है ये, ग्रीन कलर है, तो आप स्टेट हाईवे पर चल रहे हो, ठीक है। ग्रीन, येलो कलर से अगर है यहाँ पे पेंट है तो नेशनल हाईवे पे आप चल रहे हो, ग्रीन कलर से पेंट है तो आप स्टेट हाईवे पे चल रहे हो। तो आप ये चीज आज जान जाओगे ना तो आगे दिक्कत नहीं होगी कि किस रोड पे चल रहे हो, आप तुरंत देख के समझ जाओगे, ओके। और इसके बाद फिर अगर ये ब्लू या ब्लैक है, यहां लिख देते हैं ब्लू या ब्लैक, ब्लू या ब्लैक, तो ये क्या है आपका, ये आपका मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है या क्या हो सकता है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड होगा, ओके। और अगर यही चीज, ठीक है, अगर यही चीज क्या है आपका ऑरेंज या रेड कलर का है, किस कलर का, ऑरेंज या रेड कलर का है, तो ये क्या रहेगा, विलेज रोड होगा, ओके। तो इस तरह से आप आगे समझ जाओगे कि माइलस्टोन के कलर से आप पहचान जाओगे कि रोड कौन सी है। अगर पीले रंग से पेंट किया गया है इस पोर्शन को तो ये नेशनल हाईवे है, हरे रंग से पेंट किया गया है ग्रीन रंग से तो ये स्टेट हाईवे है, और अगर नीले या काले, ब्लू या ब्लैक से अगर पेंट किया गया तो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड हो सकता है। और अगर ये ऑरेंज या रेड कलर, देखो चाहे ऑरेंज रहे या रेड रहे, कुछ एक ही रहेगा, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि कुछ किताबों में लिखा रहता है कि ऑरेंज कलर रहता है और कुछ में रेड कलर लिखा रहता है, तो जनरली रेड ही आप लिख सकते हो। एग्जाम में अगर आता है तो ऑप्शन में कोई एक ही रहेगा तो रेड आप टिक कर देना, अगर ऑरेंज आता है तो ऑरेंज टिक कर देना, तो उससे पता चल जाएगा कि आप विलेज रोड पे चल रहे हो, ठीक है। तो आई थिंक ये आपका एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज आपका क्लियर हुआ कि कौन सी रोड पे आप चल रहे हो। कभी भी कहीं पे भी आप जा रहे हो तो माइलस्टोन देख करके आप पता कर सकते हो कि ये किस तरह की रोड है, विलेज रोड है या आपका मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है, स्टेट हाईवे है या नेशनल हाईवे है, ओके। तो यहाँ पे आपका, ठीक है, पार्ट्स ऑफ ए रोड के बारे में चीजें क्लियर होती हैं। फिर इसके बाद एक और पॉइंट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ, लिखते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स अकॉर्डिंग टू IRC, इंडियन रोड कांग्रेस, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नागपुर रोड प्लान, नागपुर रोड प्लान, ठीक है। तो इसमें क्या था, यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। इसमें क्या था, फर्स्ट आपका था नेशनल हाईवे, सेकंड आपका था स्टेट हाईवे, थर्ड आपका मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, फोर्थ आपका अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, और फिफ्थ है आपका विलेज रोड, ओके। देखिए नेशनल हाईवे जो होता है वो स्टेट टू स्टेट कनेक्टिविटी बनाता है, और एक स्टेट की जो कैपिटल है हो सकता है उससे दूसरे स्टेट कैपिटल, या एक तरह से ये राजमार्ग कहलाता है, मुख्य राजमार्ग, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाता है, ठीक है, नेशनल हाईवे। और स्टेट हाईवे जो होता है आपका स्टेट की मेन रोड होती है, ठीक है। स्टेट में जो मेन रोड है, एक जिले से जिले को कनेक्ट करने के लिए, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी देने के लिए स्टेट हाईवे बनाए जाते हैं। और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जो होते हैं वो किसी भी जिले की मेन रोड होती है, यानी कि जैसे जिले में मेन जगह कौन सी होती है, रेलवे स्टेशन, और जैसे कचेरी या कोर्ट या फिर PWD ऑफिसेस या जो भी और होते हैं इंपॉर्टेंट चीजें, उनसे कनेक्टिविटी देने के लिए मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड बनाई जाती है। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड जो होती है वो कस्बे से हट के थोड़ा दूर, जैसे किसी एक कस्बे से दूसरे कस्बे पे, ठीक है, मुख्य जो जगह होंगी वहां पे अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, और विलेज रोड आप नाम से क्लियर है कि गांव से गांव की कनेक्टिविटी के लिए हम विलेज रोड बनाते हैं। अब इसमें एक चीज ये है कि नेशनल हाईवे जो भी रहता है और स्टेट हाईवे, ये हमेशा कम से कम 2 लेन का जरूर रहेगा, यानी कि 2 लेन रहेंगे। और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड भी आपका 2 लेन का, ये भी आपका 2 लेन का ही रहता है। बट ODR जो है अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, ये 2 लेन का भी हो सकता है और सिंगल लेन का भी हो सकता है, और विलेज रोड हमेशा सिंगल लेन ही रहता है। अब लेकिन कुछ साल पहले गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट आया है कि जितनी भी रोड है पूरे इंडिया में सबको डबल लेन कर देना है, ठीक है, अगर वो सिंगल लेन है तो अब पहले तो ऐसा कुछ था, बट अब लगभग सभी कम से कम डबल लेन हो जाएंगी, ओके। तो ये सारी चीजें आपका
हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ रोड जो फर्स्ट चैप्टर था यहाँ पे फिनिश होता है। कोई भी डाउट रह जाता है, अगर कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जो भी डाउट है वहां पे आपका सॉल्व कर दिया जाएगा। टेलीग्राम में आप पूछ सकते हो, टेलीग्राम में हमारे जुड़ जाइए। लेक्चर के नीचे लिंक शेयर किया गया होगा सब्सक्रिप्शन में, तो वहां पे आप देख लीजिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जरूर पूछिए, लाइक जरूर करिएगा, इससे क्या होता है कि हमें एक बूस्टअप मिलता है और हमें भी अच्छा लगता है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हो और सब कुछ देख रहे हो टाइम टू टाइम। और ये जो चीजें आप कर रहे हो, ऐसा नहीं कि अपने मतलब कि एहसान करो, ये आपके लिए जरूरी है। आपको जॉब लेनी है तो ये करना पड़ेगा, जॉब लेना है तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना बहुत जरूरी है, वरना फिर जॉब नहीं लगेगी तो आगे की लाइफ बहुत क्रिटिकल हो जाएगी, बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। ओके, तो बस किसी तरह अपने आप को समझाओ बुझाओ कि हमें पढ़ना है। और बहुत ज़्यादा कोई लेक्चर नहीं, आधे आधे घंटे के सारे लेक्चर हैं, तो आप अच्छे से देख सकते हो, नोट्स बना रहे हो। और बस क्वेश्चन सीरीज पे ध्यान देना और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे और टेस्ट सीरीज पे। ओके, तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।